ये चीज़ हम सबकी लाइफ में एक बहुत इनसिक्योर रोल प्ले करता है। किसी की डेफिनेशन में ये पॉजिटिव टर्म है तो किसी की डेफिनेशन में ये नेगेटिव टर्म है। बट इफ समवन आस्क मी व्हाट इज फेलियर अकॉर्डिंग टू यू, तो मैं यही कहूँगी कि फेलियर एक नाकामयाब कोशिश है, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है। हम सब हमारी लाइफ में कोई ना कोई फेज पे फेल हुए हैं। ये चीज़ शायद हम पब्लिकली एडमिट ना करें, बट हमें इंटरनली ये चीज़ पता है कि इस पॉइंट पे लाइफ में हम फेल हुए हैं। एक बड़ी सक्सेस के पीछे बहुत सारी फेलियर्स छुपी होती है। किसी की सक्सेस के पीछे एक बिग फेलियर, तो किसी की सक्सेस के पीछे सीरीज ऑफ फेलियर। फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिसन। अब सब लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। इस नामी शख्स ने बल्ब इन्वेंट किया था और आज उनके इन्वेंशन से पूरी दुनिया रोशन है। इन शख्स ने 10,000 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, नाकामयाब कोशिश करने के बाद फाइनली उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया। लेकिन उनके इन्वेंशन के पीछे ये सीरीज ऑफ फेलियर्स था जिन पे उन्होंने गिव अप नहीं किया था। सिमिलरली आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम तो सुना ही होगा। ये फेमस सेलिब्रिटी अपनी सक्सेसफुल करियर के पीछे कितनी सारी फेलियर्स से पास हुए हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ। अमिताभ बच्चन जी को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था बिकॉज ऑफ हिज थिन वॉइस। उन्होंने उनकी वॉइस को रेडियो जॉकी की पोस्ट के लिए अनसूटेबल कंसिडर किया था। एंड ऑन द अदर साइड उनका वॉइस एज अ नरेटर यूज हुआ है इन द ऑस्कर विनिंग फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री मार्च ऑफ पेंगुइन्स। अमिताभ बच्चन जी की 12 फ्लॉप बॉलीवुड मूवीज रही थी, लेकिन स्टिल ही केप्ट हार्ड वर्किंग और उनकी 13th मूवी जंजीर वाज अ सुपर हिट। अमिताभ बच्चन जी ने अपना लाइफ जर्नी बहुत अच्छे से पुट किया है टू एक्सप्लेन व्हाट फेलियर इज। इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपने फेलियर को बैरियर ना बना के स्टेपिंग स्टोन बनाएं और उस स्टेपिंग स्टोन को फॉलो करते करते बहुत सारा सक्सेस पाए। That is why I have brought few very effective steps to be followed once you have experienced failure in your life. So step number 1 is feel and forget. Before doing anything else, जब भी आपकी लाइफ में फेलियर स्ट्राइक करें, so first of all realize कि आपके साथ क्या हुआ है। इस रियलाइजेशन को खुद में कंज्यूम करें। नाउ फॉलो 24-hour पॉलिसी। इस पॉलिसी का मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में चाहे सक्सेस हो या फेलियर, वो आपको सिर्फ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अफेक्ट करना चाहिए और उस 24 आवर्स के बाद यू शुड बी बैक टू नॉर्मलसी एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। ये ध्यान रखिए कि आप फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से लिंक ना करें। ये नहीं सोचे कि लाइफ में अगर मैं इस फेज में फेल हो गया हूँ या फेल हो गई हूँ तो मुझे लाइफ में और कहीं सक्सेस नहीं मिलेगा। बिकॉज फेलियर, it is a situation. Failure is an occurrence. While identity is the truth. It is the reality. The second step to dealing with failure is realize and admit. क्या आपको पता है कि फेलियर का रियलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? कितने लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब भी वो लाइफ में फेल होते हैं या लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं तो वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, बिजी रहने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट द राइट वे। यू नो वाई? बिकॉज फेलियर के साथ इतने सारे लेसन्स अटैच्ड होते हैं जो हमें लाइफ के लिए लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उस सिचुएशन से रन ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो हम वो इम्पॉर्टेंट लेसन्स को मिस कर सकते हैं। इसीलिए माई टॉप मोस्ट सजेशन इज रियलाइज। राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लेके उस पर लिखिए हाउ आर यू फीलिंग, वॉट आर द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग। आप क्या कर सकते थे टू मेक द सिचुएशन बेटर, वेयर हैव योर मिस्टेक्स बिन डन। राइट डाउन एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड एट राइटिंग डाउन थिंग्स तो आप किसी से बात भी कर सकते हैं। द मेन मोटिव बिहाइंड द एंटायर थिंग इज कि आप इस चीज़ के लिए एक्सप्रेसिव बने और किसी के सामने या किसी चीज़ के आगे अपने खुद के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी लाइफ में जो फेलियर्स है उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, उसे एडमिट करूँ कि ये फेलियर्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। काफ़ी लोगों को आदत होती है कि वो अपने फेलियर्स का बर्डन किसी और के सर पे डाल देते हैं,
मे बी मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, मे बी एग्जाम पेपर टफ था, लेकिन व्हेन यू एडमिट दैट इट वाज योर मिस्टेक, आपकी कितनी सारी एनर्जी फ्री हो जाती है और अब ये एनर्जी डायरेक्ट हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू चैलेंज. द लास्ट एंड द मोस्ट important step is move on and start with your actions. I will tell you today one real life formula. Failure plus persistence is equals to success. इस स्टेज पे you have to plan your strategy. आप आगे किस तरीके से काम करोगी, अपने एक्शन स्टेप्स डिसाइड करिए और इसके बाद जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करके स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. क्या कभी आप लोगों ने एक छोटे बेबी को वॉकिंग सीखते देखा है? द बेबी फॉल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट अगर वो बेबी सोचता आई थिंक दिस इज नॉट फॉर मी, आई विल चूज समथिंग बेटर, सो what would happen? इसी वजह से assuming that something is not made for you and giving up on it is just a way of escaping your failure. So these were few very easy quick tips from my end which are must needed to be followed. अगर आपके पास कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो you can ask us on our email ID. Our email ID is mentioned below. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.